यही लिखा था क्या अपन ने? हो गया। हाँ स्टूडेंट्स लिखो ना। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन लिखा था कि सुक्रोज को प्रतिपन शर्करा शर्करा का प्रतिपन क्यों कहते हैं, इस तरीके से ना इनवर्ट शुगर के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका रीजन क्या है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था। बस इसको वापस से डिटेल एनालिसिस करके लिखवा देता हूँ एक बार, ताकि दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना ना। ठीक है। अच्छा, ये तो क्या हुआ सुक्रोज, इसका एंगल कितना बताया था बेटा, है क्या यार? हाँ पॉजिटिव था, मतलब डी टाइप का होगा ये ना, सही है। फिर ये बताया था एक बनेगा ग्लूकोज का और एक मिलेगा फ्रैक्टोज। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज होते हैं, ध्यान रखना। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रैक्टोज है ना, अभी बता देंगे स्ट्रक्चर में। ये तो जो था ना, ये कितने का था ग्लूकोज में, 52.5 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये भी कौन से टाइप का होगा, डी टाइप का। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्रैक्टोज की, तो फ्रैक्टोज में एंगल कितना आएगा, 92.4 है ना, 92.4 डिग्री। पर ये एंगल जो था वो किसमें था, माइनस में। इसका मतलब ये कौन से टाइप का बनेगा, एल टाइप। ठीक है, तो हमने फाइनली ऐसा कहा कि आपके पास में जब सुक्रोज है, इस सुक्रोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराओगे, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन हो जाता है, तो इससे एक मोल ग्लूकोज मिलेगा और एक मोल फ्रैक्टोज मिलेगा, यानी समान मोल प्राप्त होंगे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के, जिसमें से जो ग्लूकोज होता है वो 52.5 डिग्री पॉजिटिव यानी डी टाइप का होगा, और ये जो फ्रैक्टोज होगा वो एल टाइप का होगा, क्योंकि इसमें एंगल कितना होता है, -92.4 डिग्री। ये एंगल कैसे मेजर किया, ये ऐसे बताया था, प्लेन पोलराइज लाइट जो आई, इसको कितने डिग्री एंगल पर रोटेट किया। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराता हूं तो इतना किया होगा, इस ग्लूकोज इतना करता है, और फ्रैक्टोज इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये एल टाइप का और ये डी टाइप का। ठीक है, वो एंगल कितने एंगल पर रोटेट किया। ठीक, तो हमने कहा सुक्रोज कैसे टाइप का था, डी टाइप का, लेकिन इसका हाइड्रोलिसिस से एक ग्लूकोज मिला एक फ्रक्टोज मिला, दोनों में हमने देख लिया ग्लूकोज डी टाइप का होगा, फ्रक्टोज एल टाइप का होगा। ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन जो होना चाहिए इसमें डोमिनेंट कौन करेगा, यानी प्रभावी ज्यादा कौन होगा, एल टाइप का। रीजन ये ज्यादा इसको क्या करा, रोटेट करा रहा है, इस वजह से ओवरऑल फाइनल सॉल्यूशन जो आया वो कैसा हुआ, एल टाइप का। मैं कह सकता हूं ये सॉल्यूशन कैसा होगा, एल टाइप का। तो डी टाइप का सुक्रोज था, जिसके सॉल्यूशन का यानी इसका अपघटन करने पर एल टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं इनवर्ट शुगर या फिर शर्करा का प्रतिपन। ठीक है, लिखो इसका आंसर। सुक्रोज का जल अपघटन करने पर, सुक्रोज का जल अपघटन करने पर समान मोल ग्लूकोज व फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। समान मोल ग्लूकोज व फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज व फ्रैक्टोज प्राप्त होता है। सुक्रोज, सुक्रोज डी टाइप यानी डी प्रकार का, इस तरह के लिए ना, डी प्रकार का, डी स्मॉल में लिखना बेटा, डी और एल है ना, तो डी प्रकार का, ब्रैकेट में एंगल लिख दो, प्लस 66.5 डिग्री। सुक्रोज डी प्रकार का होता है, लेकिन इसके जल अपघटन से, लेकिन इसके जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज, इसके जल अपघटन से प्राप्त ग्लूकोज डी टाइप, डी टाइप ब्रैकेट में एंगल लिखो 52.5 डिग्री, तथा फ्रैक्टोज एल टाइप, तथा फ्रैक्टोज एल टाइप -92.4 डिग्री प्राप्त होते हैं।
अतः परिणामी विलयन, अतः परिणामी विलयन कौन से टाइप का होगा? एल प्रकार का हो जाता है। अतः परिणामी विलयन एल टाइप का हो जाता है। इसे ही शर्करा का प्रतिपन कहते हैं, इनवर्ट शुगर। इसे ही शर्करा का प्रतिपन कहते हैं, इनवर्ट शुगर। फटाफट इस रिएक्शन को लिख देना ना। वापस लिख दो इसको, कंप्लीट हुआ ना जल्दी से। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रिएक्शन लिख करके यही चीजें बतानी है उसमें ना। हो गया, ठीक है ना। ओके, तो ये बात हुई बेटा इसकी सुक्रोज के प्रतिपन के ना। अच्छा, अभी तक हमने सुक्रोज का स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा है, ध्यान रखना ना, ठीक है। हेडिंग लो, सुक्रोज की संरचना। सुक्रोज की संरचना, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज है ना। देखो, सुक्रोज की संरचना की बात करें, ये जो सुक्रोज होता है ना, दो चीजों से मिलकर के बना है। एक होता है अल्फा ग्लूकोज, दूसरा होता है बीटा फ्रक्टोज। सुक्रोज दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा फ्रक्टोज। अभी बताया ना आपको, इसका गठन करते थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज कौन सा होता है? अल्फा। फ्रक्टोज कौन सा होता है? बीटा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और बीटा ग्लूकोज का दूसरा कार्बन, इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग बनती है। क्या कह रहा हूं? अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, बीटा फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन, इसके बीच में आपस में बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, ये जो बॉन्ड बनता है इसमें बीच में ऑक्सीजन आता है, ध्यान रखना है ना, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, बंद। बात समझ में आई है ना। ग्लाइकोसिडिक बंध क्या होगा बेटा? ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, बीटा फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड बनाएंगे जिसमें बीच में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा डायरेक्ट ना। अभी बनाऊंगा ऑक्सीजन कैसे आएगा भी पता चल जाएगा ना। उस बंध को हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन में बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध, पहले और दूसरे से ना। ठीक है, अब कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। अल्फा ग्लूकोज की याद आएगी तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो हमने इस तरीके से पढ़ा था, सही है, ठीक है। और फ्रक्टोज की बात आएगी तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमने ऐसा पढ़ा था। बताओ यहां तक की बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अब करते क्या है बेटा इसमें, अल्फा ग्लूकोज में याद करो ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन में अल्फा की बात कर रहा हूं तो OH नीचे आएगा, तो ऊपर क्या जाएगा? H। दूसरे कार्बन में भी OH आएगा, तीसरे में H हो जाता है, चौथे में OH आएगा, पांचवें में CH2OH ऊपर आता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या?
भाई दूसरे तीसरे के अंदर एच आता है ना, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, OH से। क्लियर होगी ये बात। ये तो बनाया कौन सा बेटा, अल्फा ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर तो कौन सा हुआ, अल्फा ग्लूकोज। और अल्फा ग्लूकोज के साथ किसका बॉन्ड बनाएंगे, बीटा फ्रक्टोज वाले का। तो पहले बीटा फ्रक्टोज बनाते हैं। अब सुनना बेटा, देखो बीटा फ्रक्टोज का मैं एक बार स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं अलग से, है ना। देखो बीटा फ्रक्टोज में क्या होता है, इसके अंदर पहला कार्बन तो CH2OH होता है। बीटा में याद करो, वैसे तो OH नीचे आता है अल्फा में, बीटा में OH चला जाता है ऊपर, सही क्या। और नीचे क्या आएगा, CH2OH। ठीक है क्या बात, पहले कार्बन इको इसमें इस तरीके से आता है ग्रुप, ऊपर CH2OH ही होता है फ्रक्टोज में, इसमें तो H और OH होता है। क्लियर। दूसरे में भाई ये तो हो गया, वैसे तो पहला कार्बन ये था, दूसरा था, तीसरे पे जाके तो चेंज करना ही था, तीसरा यही था। स्ट्रक्चर देखो आपके सामने होगा, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ H आएगा, इसमें OH, पहला दूसरा तीसरा। अब चौथा वाला तो वही सेम, OH H। पांचों वाला यहाँ क्या आएगा, CH2OH ऊपर आता है और H यहाँ जाएगा। क्लियर है क्या बात। अब इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, ये बना दिया मैंने बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अभी अभी आपको ये समझाया मैंने, अल्फा ग्लूकोज का कौन सा कार्बन लेंगे, पहला। पहला कार्बन कहां है इसका, ये रहा। बीटा फ्रक्टोज ऐसा बना देंगे, इसका कौन सा कार्बन लेंगे, दूसरा। पहला कार्बन ये है तो दूसरा कार्बन ये होगा, सही है। ये दूसरा कार्बन ये है ना, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है हमको। अब समस्या ये है बेटा कि इसको अगर मैं एचजीटी जैसे कैसे बनाऊं, तो पहला यहाँ दूसरा इस तरफ, क्या बॉन्डिंग ऐसे घुमा के बनाऊंगा क्या, समझ रहे हो। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को ऐसे पलट देते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा देते हैं, दिखने में तो ऐसे दिखेगा, और क्या होगा बेटा, जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे ना, तो इन सब की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर वाले वो नीचे आ जाएंगे। अब मैं कैसे बना रहा हूं, इसको मान लिया मैंने दूसरा, तो CH2OH जो नीचे था वो पहुंच गया ऊपर, और ऊपर जो OH था वो आ गया नीचे। अब ऐसा मत बोलना सर ये तो बीटा क्या, ये तो अल्फा बन गया वापस, अल्फा नहीं बना, ये रोटेशन किया है हमने इसमें। अल्फा अगर यहाँ के हिसाब से देखता तो OH नीचे आता, यहाँ होता तो, अब यहाँ नहीं है, वो पोजीशन इधर कर दी हमने, ठीक है। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन है, समझ गए होंगे। तीसरा वाला देखो, ये है तीसरा, तीसरा ये चौथा और ये पांचवा, छठा ये बन जाएगा अपने आप, ठीक है। तो तीसरे कार्बन पे चले तो H ऊपर पहुंच गया, OH नीचे आ गया, क्लियर। चौथे वाले पर OH ऊपर पहुंच गया, H नीचे आ गया। पांचवे वाले पर H ऊपर, CH2OH नीचे, समझ में आई बात। अभी मैं पोजीशन चेंज कर दी, है ना। तो बीटा स्ट्रक्चर वैसे तो था ये, पर क्या कि हमको पास पास बॉन्डिंग बनानी थी, इसलिए हमने उसको घुमा दिया। और जब घुमाओगे ना स्ट्रक्चर, तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर, ऊपर वाला पोर्शन नीचे बनाना है आपको। ये बन गया बीटा फ्रक्टोज। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं है। इसका पहला कार्बन देखो ये रहा, इसका दूसरा कार्बन देखो ये रहा, इन दोनों पर OH है, OH पास पास आएंगे ऐसे, तो H2 के रूप में अलग हो जाएंगे। एक OH ये रहा और एक OH इधर है, दोनों है, तो ये H2 के रूप में अलग हो जाएंगे। हटाओ इस H2 को, बचेगा क्या, केवल ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे बेटा, H इसमें से और OH इसमें से हटा दिए, तो एक ऑक्सीजन बचेगा और उसके रूप में दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। दोनों के OH से उसमें से हटा दिए H2, तभी तो हम क्या कहते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तभी तो ये बनता है। H2 की कमी है तो H2 इसमें जोड़ दोगे तो सुक्रोज पूरा बन गया, है ना। सुक्रोज में से H2 जोड़ दिया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बने अलग अलग, ठीक है। एक H यहाँ चला जाएगा, एक OH यहाँ चला जाएगा, टूट जाएंगे, इसलिए ग्लूकोज अलग फ्रक्टोज अलग, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर है बेटा किसका, सुक्रोज का, क्लियर है। और इस बॉन्ड को जो बनाया ना, अब इस बॉन्ड को यहाँ लिख देते हैं ना, ये कौन सा बॉन्ड बनाया है हमने, पहला और दूसरे जोड़ा, इसलिए 1 2 ग्लाइकोसिडिक बंद, ओके, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये लाइन लिख देना ऊपर वाली, C1 कार्बन, और इसका कौन सा बेटा, C2 कार्बन, ऊपर वाली लाइन लिख के फिर इस स्ट्रक्चर को बना लो, है ना। ये बीटा फ्रक्टोज में थोड़ा चेंज किया, वो चेंजेस समझ में आ गया ना आपको, पूरा प्रॉपर डिटेल से समझा दिया बेटा अच्छे से ना।
हो गया। अच्छा, ये तो केवल आपको समझाने के लिए बनाया था ना, इसको तो रहने देना। क्लियर होगी बात? फिर आगे, ठीक है। हाँ बेटा, ये हुई सुक्रोज की बात है ना। अगली हेडिंग डालो माल्टोज। अगली हेडिंग डालो माल्टोज। देखो बेटा, छोटी छोटी बातें पहले वो सुन लेना ना। पहली बात तो इसको कहते हैं माल्ट शर्करा। तो किस नाम से जानते हैं बेटा? माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये कैसे होती है? अनअपचाई शर्करा अपचाई शर्करा होती है ना। ये कौन सी होती है? अपचाई शर्करा। अनअपचाई शर्करा में सिर्फ हमने एक ही पढ़ा था, सुक्रोज। अनअपचाई शर्करा पूछे तो एक ही एग्जांपल है सुक्रोज, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अनअपचाई शर्करा का नाम लिखिए, कौन सी है? सुक्रोज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, कौन सी अनअपचाई शर्करा है? तो सुक्रोज, ठीक है। बाकी माल्टोज कैसी है? अपचाई शर्करा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये क्या है ना, ये भी चीज है भाई, इसका आप गठन करोगे आप, तो जल अपघटन करोगे ना, तो जल अपघटन से 2 यूनिट मिलेगी पहले की जैसे, क्योंकि डाइसैकेराइड है तो 2 इकाइयां तो मिलेगी, है ना। उसमें दोनों इकाइयां अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज होती है। अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं 2 अल्फा ग्लूकोज की इकाइयां प्राप्त होती है इससे, ठीक है। तो समझ में इससे बेटा कि माल्टोज का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 अल्फा ग्लूकोज होने चाहिए, एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरा भी क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज। और दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इस अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन और इस अल्फा ग्लूकोज का चौथा कार्बन, ये आपस में जुड़ करके 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब अब मुझे क्या करना है बेटा, इसके स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा हेराफेरी नहीं करनी। अल्फा ग्लूकोज बना रखा है मैंने, इस अल्फा ग्लूकोज में यहाँ OH रहा होगा, बिल्कुल डिट्टो सेम एक और अल्फा ग्लूकोज बनाऊंगा, अल्फा है तो OH नीचे मिलेगा, H ऊपर, दूसरे में भी OH नीचे H ऊपर, तीसरे वाले में चेंज होता है, OH ऊपर H नीचे, चौथे वाले में सेम OH नीचे H ऊपर, पांचवें वाले में CH2OH आता है जो तो ऊपर जाएगा तो H अपने आप नीचे आएगा, सही है। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, ये रहा चौथा, चौथा कार्बन मिला, इसका पहला कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, H और OH अलग हो जाएंगे, सीधा सीधा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा बॉन्ड है ये? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर है के बाद? सही है ना। पहले और चौथे कार्बन के बीच में बन रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ठीक। फटाफट लिखना स्टार्ट करो पॉइंट वाइज। इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं, इसे माल्ट शर्करा भी कहते हैं। अब इसका रीजन भी लिखवा देता हूं क्यों कहते हैं ना, क्योंकि क्योंकि डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च अपघटित होकर, अपघटित होकर माल्टोज के अणु देता है। फॉर्मूला इसका सेम ही रहेगा बेटा,
सारे के सारे डाइसेकेराइड सेम होते हैं, फॉर्मूला लिखना तो फॉर्मूला लिख देना इसका कहीं भी है ना, इसके ब्रैकेट में यही लिख दो C12H22O11। जो सुक्रोज का फॉर्मूला है वही माल्टोज का है, वही लैक्टोज का है, तीनों डाइसेकेराइड है, तीनों का फॉर्मूला सेम रहेगा ना। ठीक है। अच्छा बेटा क्या बताया तुम्हें, स्टार्च होता है, स्टार्च क्या होता है C6H10O5। एग्जैक्टली स्टार्च का अगर याद नहीं आया तो ग्लूकोज याद करना, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। एक H2 बाहर कर दो, इसमें से H2 बाहर करो, C6H10O5, ठीक है ना। बस इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़ते हैं, स्टार्च बन जाता है। स्टार्च किससे बनता है, ग्लूकोज से। अभी हम स्टार्च पढ़ेंगे बाद में, बता देंगे, उसको अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा, यानी ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे। ठीक है, तो वो वहां समझ में आ जाएगा। इस लाइन को लिख देना बेटे इसमें ऊपर वाली ना, ये स्टार्च है, अपघटन किया, डायस्टेज एंजाइम करता है, जिससे क्या मिलता है, माल्टोज। हो गया, ये रेट लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, यह अपचाई शर्करा होती है, यह अपचाई शर्करा होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यह जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है, जल में विलय तथा कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसके जल अपघटन से, इसके जल अपघटन से दो इकाई अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होते हैं, दो इकाई अल्फा ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर इसका फॉर्मूले के रूप में, रिएक्शन के रूप में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस चीज को कैसे लिखोगे, माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ये माल्टोज है, अपघटन कर रहे हैं तो H2O कराएंगे। वैसे नॉर्मल एसिडिक मीडियम में होते हैं सारे अपघटन, है ना। ठीक है, क्या होगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। ये तो पता ही आपको क्या मिलता है फॉर्मूला में, अपने आप लिख सकते हो उसका ना। ठीक है, उसको नीचे लिख दो इसको, अल्फा ग्लूकोज, दोनों ये दोनों यूनिट्स क्या मिलेगी बेटा, अल्फा ग्लूकोज ही ना। हो गया। हो गया ना। अच्छा, और लास्ट पॉइंट में लिख दो, संरचना, संरचना। इसमें पहले एक लाइन लिख दो, एक अल्फा ग्लूकोज का पहला कार्बन, C1 कार्बन लिख देना ना, एक अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन, एक अल्फा ग्लूकोज का C1 कार्बन दूसरे अल्फा ग्लूकोज के
दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन से ग्लाइकोसिडिक आबंध के द्वारा जुड़ता है। C4 कार्बन से ग्लाइकोसिडिक आबंध के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म करो फटाफट, है ना। हो गया, बनाओ, बना लेना स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ज्यादा टफ नहीं है बेटा, अगर आपको पहले वाले स्ट्रक्चर याद है तो ये तो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे ना। मैंने इसीलिए बिल्कुल जो मैं कहा था उनको अच्छे से समझ लो, क्योंकि वो समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको आगे तक। और अभी तो हम आगे पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, स्टार सेल्यूलोज है ना, ग्लाइकोजन वगैरह, जब उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और बड़े स्ट्रक्चर बनेंगे। बिल्कुल बेसिक यही है, बाकी तो आगे फिर वैसे कितने बना लो, है ना। हो गया ना, ठीक है। अगली बात करेंगे बेटा हम, नेक्स्ट हेडिंग डालो लैक्टोज। अब हम बात करेंगे लैक्टोज के ना। सूत्र इसका भी वही रहेगा, सुक्रोज हो, माल्टोज हो या लैक्टोज हो, तीनों के सूत्र फॉर्मूला सेम ही है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होता है, C12H22O11। हो गया, C12H22O11 ना, देखो हेडिंग डाल ली होगी, ठीक है, फॉर्मूला उसके ब्रैकेट में लिख लिया होगा। जैसे माल्टोज में माल्ट शर्करा मिलती है, ठीक है, वैसे ही इसके अंदर बात करें लैक्टोज में, है ना, तो लैक्टोज में कौन सी शर्करा मिलेगी बेटा, है ना, ठीक है, कौन सी शर्करा मिलती है, लैक्ट शर्करा, है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे। अच्छा, हिंदी में दुग्ध शर्करा बोलते हैं बेटा ना, ये इंग्लिश वर्ड हो गया ना, समझ के कौन सा है ना, लैक्ट मतलब मिल्क से रिलेटेड होती है ना चीजें, उन सब में लैक्ट वर्ड यूज होता है, ठीक है। जैसे दूध से दही को कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा एंजाइम होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस है ना, तो लैक्ट वर्ड इसमें भी आ रहा है ना, एग्जैक्टली दूध से रिलेटेड जो भी चीजें होती है सब में आता है ना। जहां लैक्ट वर्ड आ गया समझ जाना मिल्क से रिलेटेड कोई बात हो रही होगी ना। पहली बात, इसे क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा, पहला पॉइंट ये लिखो। दूसरा पॉइंट, ये भी अपचायी शर्करा होती है, कैसी होती है, अपचायी शर्करा होती है। फटाफट दोनों पॉइंट लिख दो। पहला पॉइंट लिख देना, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं क्योंकि दूध में पाई जाती है, फाउंड इन मिल्क। दुग्ध शर्करा कहते हैं ना। सेकंड पॉइंट लिख देना, यह अपचायी शर्करा होती है, इट इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग
कौन से बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जल अपघटन से क्या मिलेगा, उसी के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। पहली बात तो बेटा इसमें एक तो होता है गैलेक्टोज, याद करो मोनोसेकेराइड का तीसरा पार्ट। मोनोसेकेराइड में 3 बड़े थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो वो मिलता है बेटा गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज भी कौन सा? बीटा। दूसरा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, क्या क्या कहा बेटा? बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज। इसका पहला कार्बन, इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया और कुछ नहीं है रीजन। पहला कार्बन है तो पहला सीधा सीधा मिल जाएगा, इसका चौथा कार्बन, फोर्थ कार्बन होगा इसका, तो इधर से मिल जाएगा, दोनों को आपस में ऐड करा देंगे। नहीं तो ग्लूकोज पहले लिख दो, गैलेक्टोज बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रक्चर बन जाए इजीली, इसलिए गैलेक्टोज पहले लिखा है ना। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे आप, रिटर्न करोगे तो वही है बेटा, बस इस बार क्या हो जाएगा, फॉर्मूले तो वही सेम ही होते हैं, बीटा गैलेक्टोज। तो आपको ये तो बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कौन सा होगा फॉर्मूला, तो वही लिखना है उसमें। और दूसरा क्या बनेगा? बीटा ग्लूकोज, है ना। देखो बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज में क्या होगा? OH ऊपर और H नीचे, बन गया बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब अपनी जगह ऐसे कैसे रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। इधर क्या होगा? गैलेक्टोज। इधर क्या बनाना है बेटा हमको? बीटा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में याद करो ग्लूकोज के जैसे स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन कौन सी जगह चेंज था? चौथे नंबर पे। पूरा एजिटिक जैसा ग्लूकोज वैसे ही बना दो। इसका जो चौथा कार्बन है, पहला, ये दूसरा, यहाँ तीसरा और ये चौथा, चौथे कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज करी थी तो गैलेक्टोज बनेगा। तीसरे पर तो वैसे ही होती है, चौथे पर भी हो जाती है, तीसरा रहेगा ही, उसको चेंज मत कर देना, चौथे पर चेंज हो जाती है, मतलब OH ऊपर और H, बन गया बस बीटा गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर उसी में चौथे कार्बन पर चेंज कर देंगे, और बाकी इसका OH इसका OH आपस में जुड़ जाएगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड वही है। बस ध्यान रखना ये बीटा गैलेक्टोज है, ये बीटा ग्लूकोज। किस बेटा? अच्छा हाँ, इसका अभी तो बनाया नहीं ना। ठीक है भाई, ये भी बीटा करना है आपको, ये स्ट्रक्चर भी बीटा करना है। ये तो अभी हमने कौन सा बनाया? गैलेक्टोज। बीटा करोगे तो OH कहां जाएगा? बीटा करोगे तो OH कहां जाएगा? ऊपर, और इसमें OH कहां आएगा? नीचे। ऐसे ही ना। अब भाई स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, क्लोज बनेगा इसमें ना, ये OH ये OH एस्टो की फॉर्म में जाएंगे अलग। ठीक है, बॉन्ड तो अब मिलेगा तो वही। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है ना, बॉन्डिंग इस तरीके बनाओ क्योंकि इसमें चेंज होगा ना, OH अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, अब बना लो इसको ना, पहले तो इसमें लिख दो लैक्टोज के जल अपघटन से, लैक्टोज के जल अपघटन से बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज तथा बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। बीटा गैलेक्टोज तथा बीटा ग्लूकोज का निर्माण होता है। लिख दिया? एक से लिखो फटाफट। हो गया बेटा? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो संरचना। संरचना इसमें लिखो
बीटा गैलेक्टोज का C1 कार्बन, बीटा गैलेक्टोज का C1 कार्बन बीटा ग्लूकोज के C4 कार्बन से C4 कार्बन से 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। वन फोर ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म करो ना, स्ट्रक्चर बनाओ बेटा। तो इन तीनों में बेसिक चीजें आपको ये पता होनी चाहिए बेटा। मोनोसेकेराइड की संरचना है, अगर वो स्ट्रक्चर पता है तो फिर तो इजीली बन जाएंगे सारी संरचना, है ना। तो मोनोसेकेराइड की ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुका हूं। स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, घर जाकर के पहले, है ना, मोनोसेकेराइड के तीनों के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना, 2-2 3-3 4-4 बार खुद बनाना, फिर जाकर के फिर आगे वाले बनेंगे। बन गया। हो गया बेटा, कंप्लीट है। इनके नेम लिख लेना, दोनों इकाई कौन कौन सी थी, है ना। ठीक है, देखो फाइनली डाइसेकेराइड हमने कंप्लीट कर लिया। डाइसेकेराइड में पहला पड़ा सुक्रोज, दूसरा पड़ा माल्टोस, एंड तीसरा पड़ा हमने कौन सा था, लैक्टोज। सुक्रोज का अपघटन किया, क्या क्या मिला बेटा, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रैक्टोज। ठीक है, माल्टोज का अपघटन किया, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस किया, इससे क्या मिलेगा, बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता है तो आप इनके स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो, बस कुछ नहीं, जहां भी दोनों आएंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसका क्या था, सेकंड कार्बन था, इसमें जो बॉन्डिंग मिल रही थी 1-2 थी, पहला इसका दूसरा कार्बन, इसमें जो बॉन्डिंग थी ग्लूकोज और ग्लूकोज की 1-4 थी, कोई दिक्कत नहीं आई, पास पास अपने आप हो गए थे। गैलेक्टोज और ग्लूकोज में भी 1-4 बॉन्डिंग आई थी, इसमें भी कोई इश्यू नहीं आया था ना।
दिक्कत थी फ्रक्टोज की, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन इधर था ना, उसको हमने रोटेट किया तो जो ऊपर और नीचे वाले एटम थे ना ये, उनको हमने सबको इंटरचेंज कर दिया था। ठीक है, बस इसके स्ट्रक्चर में इतना सा याद रखना, बाकी सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे आपको। ठीक है, ये अनअपचाई शर्करा है, ये दोनों अपचाई शर्करा है। ठीक है, बाकी इसे कौन सा कहते हैं, माइल्ड शर्करा होती है, इसमें दुग्ध शर्करा होती है। क्लियर है ना? ठीक है, डाइसेक्राइड खत्म। कल की क्लास में हम पॉलीसेक्राइड स्टार्ट करेंगे ना, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज तीनों डिस्कस करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही है ना। थैंक यू।